बिजली के बढ़ते हुए बिल और साथ में तवील लोड शेडिंग खानदानों को अज़ाबात में मुब्तला कर दिया है। इसका हल यकीनन सोलर सिस्टम में तो है, लेकिन सोलर सिस्टम कौन सा लगवाएं, किस तरह लगवाएं और किससे लगवाएं, ये एक सवाल बहुत अहमियत का हामिल है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई के सोलर सोल्यूशन से मैं हूं मोहम्मद रिजवान और इस वक्त मैं मौजूद हूं शाह फैसल कॉलोनी ब्लॉक नंबर 1 में। यहाँ हमने आईटेल का IP66 सोलर इन्वर्टर लगाया है और साथ में आईटेल की ही लिथियम बैटरी इस्तेमाल की है। ये सिस्टम किस तरह लगाया है, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं और इसकी सेटिंग्स किस तरह की हैं और लोड टेस्ट किस तरह किया है, इस पूरी वीडियो में ये तमाम मालूमात मौजूद हैं। तो इस वीडियो को मुकम्मिल देखिए, रहिए मेरे साथ। इस सीढ़ी के ज़रिए हम ऊपर चढ़कर पहुंचते हैं अपने 585 जिनको के पैनल ये 8 की तादाद में लगाए हैं। 4 एक स्ट्रिंग है और 4 दूसरी स्ट्रिंग में हमने ये नीचे पहुंचाए हैं इन्वर्टर तक। ये आ गया इन्वर्टर और पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये है सोलर इन्वर्टर, इसकी स्क्रीन पे चलने वाले पैरामीटर्स। और अब आपको दिखाते हैं ये 2 स्ट्रिंग्स के कनेक्शन, ये बैटरी के कनेक्शन, BMS और इनपुट आउटपुट के कनेक्शन विद वाईफाई डोंगल, ये बैटरी की मुकम्मल चार्जिंग। अब हम सिस्टम के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की तरफ आते हैं। दोनों स्ट्रिंग्स इन बॉक्सेस में डीसी फ्यूजेस, डीसी ब्रेकर्स और फायर एक्सटिंग्विशर डिवाइस के साथ इंस्टॉल की गई हैं। यहाँ से डीसी कनेक्शन इन्वर्टर की तरफ सेफ एंड सिक्योर जाते हैं। ये सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। इसमें वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस, फायर एक्सटिंग्विशर, चिन के 63 एम्पेयर के एसी ब्रेकर्स जो कि ग्रिड और आउटपुट पर लगे हैं। सिस्टम के हैवी लोड और बाईपास लोड के सिलेक्टर्स ओपास 63 एम्पेयर जो कि हैवी लोड को शाम में इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट करने के लिए लगाए गए हैं और किसी खराबी की सूरत में बाईपास लोड डायरेक्ट के यानी ग्रिड पर शिफ्ट हो सकता है। BMS कनेक्टिविटी और कनेक्शन एक बार फिर देखिए। आफ्टर ऑल सिस्टम का फाइनल लुक और क्लाइंट के इंटरनल वायरिंग की सेटिंग तरतीब करना और साथ में ये एक और सिलेक्टर जो कि क्लाइंट के दोनों मीटर्स और हमने जनरेटर को भी सिस्टम में डाल दिया है। जनरेटर का प्लग इन भी हमने आपको दिखाते हैं और जो थोड़ी बहुत वायरिंग के अंदर कमी रह गई है, हमारे साथ हमारी टीम के मेंबर लगे हुए हैं। इसको मीटर्स के वायर हमें हल्के लगे इसलिए हमने उसे चेंज कर दिए। स्क्रीन पर नजर आने वाले 2 आइकन जो स्टिल हैं, इसका मतलब यह है कि ये हमारा BMS और ग्रिड दोनों इन्वर्टर से कनेक्ट हैं। चारों स्क्रीन पर नजर आने वाले आइकन सोलर, बैटरी, ग्रिड और चलने वाले लोड के हैं। सोलर से इस वक्त 120 वाट, बैटरी मुकम्मल चार्ज, ग्रिड बंद है और घर का लोड 0 बता रहा है जो कि सिर्फ 58 वाट होने की वजह से स्क्रीन पर शो नहीं हो रहा। ब्लिंक करता हुआ तीसरा आइकन वाईफाई का है, इसलिए ब्लिंक कर रहा है कि हमारे क्लाइंट ने इसे कनेक्ट नहीं किया है। सेटिंग खोलते ही पासवर्ड देना पड़ता है जो कि 1234 है। अंदर आते ही सबसे पहले सिस्टम सेटिंग्स आती हैं जिसमें इन्वर्टर को ऑन करने का ऑप्शन है। इससे इन्वर्टर ऑन होता है। फिर ग्रिड सेलिंग, इसके बाद लोड प्योरिटी, हमने इन्वर्टर में पहले लोड चलाना सेट किया है। और फिर शेड्यूल चार्जिंग है, इसको ये SBU सेटिंग कहते हैं। बैटरी सेटिंग में कैन पोर्ट को हमें BMS लगाकर ऑन करना पड़ता है। जब BMS कनेक्ट हो जाता है तो अपनी हर तरह की सेटिंग्स को ये खुद ब खुद एडजस्ट करता है। एक्टिव बैटरी मोड को ऑन करना पड़ता है। रात के वक्त वापडा ये कि इलेक्ट्रिक से चार्ज करने के लिए ग्रिड से यहाँ चार्जिंग खोलना पड़ती है। ये बेसिक सेटिंग है, इसमें ज़बान, टाइम, LCD वगैरह की सेटिंग होती है। इसके बाद जो सेटिंग्स हम खोलेंगे वो ग्रिड सेटिंग है। इसमें ग्रिड की सेटिंग्स की जाती हैं। ग्रिड का तमाम जो आने वाला लोड है और उसके मुतालिक के हर्ट्स वगैरह की सेटिंग होती है। एडवांस सेटिंग में ऑन ग्रिड सेटिंग्स वगैरह होती हैं, लोड प्योरिटी होती है और स्मार्ट लोड सेटिंग होती है। ये इसके अंदर की सेटिंग्स को हम इस्तेमाल करते हुए स्मार्ट लोड को ऑन करते हैं जिसकी वजह से हमारे हैवी और लाइट लोड में फ़र्क आता है। ये थी इसकी मुकम्मल सेटिंग्स जो इन्वर्टर को दी जाती हैं अमूमी तौर पे। अब हम इस पर रियल टाइम लोड चेक करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि 8 पैनल्स अभी इस वक्त हमें कितनी बिजली फराहम कर रहे हैं। इस पर हम 3 फैन और 3 सेवर डाल चुके हैं। फ्रिज और डीप फ्रीज़र क्योंकि अभी कूलिंग मुकम्मल कर चुके हैं इसलिए लोड कम ले रहे हैं।
फ्रिज को बंद करने के बाद खोला तो देखिए स्क्रीन पर टॉर्क लोड बढ़ा, मगर कुछ ही सेकंड में ये नॉर्मल हो जाएगा। और जैसे ही ये नॉर्मल होगा 300 से 350 वॉट के दरमियान हमारा मुकम्मल लोड आ जाएगा, जो हमारे 3 सेवर और 3 पंखों के साथ इस घर में चल रहा है। स्क्रीन पर देखने में 3 पंखे, 3 सेवर और इस वक़्त इनका 1 फ्रिज, घर का लोड ये अभी इस वक़्त चल रहा है। अब मज़ीद लोड हम बढ़ाने की तरफ चलते हैं। इस वक़्त 3 पंखे, 1 फ्रिज और 3 सेवर के साथ इनके घर का लोड तकरीबन 350 वॉट था और ऊपर से 4800 वॉट ऊपर से आ रहा था। उसकी वजह ये थी कि बैटरी इनकी मुकम्मल चार्ज है। अब हम इनके घर के 2-3 पंखे और खुलवाए हैं और जब 2-3 पंखे हमने खुलवाए तो इनका लोड जो है तकरीबन 340 वॉट के पास और पहुँच गया। और ऊपर से जो है इनका 0.48 जो है ऊपर से आ रहा है, यानी कि 480 वॉट आ रहा है। अब जैसे ही पंखे हमने खुलवाएँगे तो इनकी रफ़्तार, पंखों की रफ़्तार तेज़ होने की वजह से अब लोड थोड़ा-सा 360, 370, 380 वॉट तक जाएगा। पंखे खुलने के बाद लोड बढ़ते-बढ़ते ये तकरीबन हमारा 540 वॉट पे आ गया। यहाँ पर हम इनका 1 टन का एक इन्वर्टर एसी है, उसको भी खुलवाएँगे और फिर देखेंगे कि हमारा लोड कहाँ जाता है। इस वक़्त हमारे पास तकरीबन 1 किलोवाट के आसपास ऊपर से आ रहा है और हमारे पास जो घर में इस्तेमाल हो रहा है, वो तकरीबन 800 वॉट के आसपास है। देखिए इनका इन्वर्टर 1 टन का एसी खुल गया है, जो हल्के-हल्के लोड को ऊपर लेकर जा रहा है। ये मैं आपको थोड़ी-सी स्पीड तेज़ करके दिखाता हूँ, तो ये कितने लोड तक पहुँचता है, ताकि आपको लोगों को अंदाज़ा हो सके कि 1 टन का एक एसी कितना लोड लेता है। इस वक़्त टाइम 12 बज के 41 मिनट हो रहे हैं और तकरीबन ढाई मिनट हमने इसको जब चलाया, तो हमने इस वीडियो की स्पीड थोड़ी-सी तेज़ की है ताकि हमें पता लग सके कि ये कितना लोड 1 टन का इन्वर्टर एसी लेता है। तो जब हमने इसकी स्पीड तेज़ की और ये ढाई मिनट के बाद इसने जो हमारा लोड हमें बताया वो तकरीबन 1.5 के आसपास, यानी कि 1.5 किलोवाट के आसपास चल रहा था और जो घर का लोड था वो तकरीबन 1.7 तक पहुँचा था। इसने बैटरी से लेना शुरू नहीं किया था। इसका मकसद ये है कि बैटरी हमारी स्टिल अपनी जगह है और जो सोलर से लोड आ रहा है वो हमारा चल रहा है। अब हमने लोड को राइज़ करने के लिए हमने इनके घर का माइक्रोवेव ओवन खुलवाया है, जो कि 2.8 तक आया है और ऊपर से जो लोड आ रहा है वो 2.8 यानी कि 2880 वॉट आ रहे हैं और 2800 वोल्ट के आस-पास घर में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये हमारा एक जो इनके घर का मैक्सिमम लोड है वो आ गया है। इसमें एक इन्वर्टर एसी, एक इनका ओवन और तकरीबन 5 पंखे, 6 पंखे और कुछ लाइटें चल रही हैं, एक फ्रिज चल रहा है और एक डीप फ्रीज़र भी इनका चल रहा है, क्योंकि कूलिंग डीप फ्रीज़र की मुकम्मल है तो इस वजह से उसका लोड सामने नहीं आ पा रहा। जैसे ही ओवन बंद हुआ इनके घर का लोड नॉर्मल होके 1.36 हो गया 1 टन इन्वर्टर एसी के साथ, कुछ पंखे, कुछ लाइटों के साथ। अब हम इनके घर का जो सबसे हैवी लोड उठाने वाली चीज़ है वो है इस्त्री। उसको हम लगाते हैं क्योंकि इन्होंने बताया है वो तकरीबन 2 किलोवाट की इस्त्री है। तो अब हम उससे चेक करते हैं कि आया वो कितना लोड लेती है। अब हम इनकी जो इस्त्री है, यानी कि आयरन जो कपड़ों पे करने वाली होती है, उसको ऑन कराते हैं और फिर देखते हैं लोड कहाँ जाता है। ये देखिए जैसे ही हमने इनकी इस्त्री ऑन कराई तो 3.48 किलोवाट तक चला गया और ऊपर से 3.56 किलोवाट सोलर के पैनल जनरेट कर रहे हैं। बैटरी से कुछ भी नहीं जा रहा। तो ये था जनाब अली इनका लोड टेस्ट, रियल टाइम लोड टेस्ट के 8 सोलर पैनल जिनको 585 वॉट कितना लोड एक वक्त में उठा सकते हैं। हमारे हिसाब से अगर कैलकुलेशन की जाए तो तकरीबन 4 किलोवाट तक फरवरी के महीने में ये लोड इस टाइम 12 से 1 बजे के दरमियान आता है। लेकिन क्योंकि इनके घर का लोड तकरीबन ख़त्म हो गया था, इसलिए हमने मज़ीद लोड डालना मुनासिब नहीं समझा। की और आपको रियल टाइम में हमने इसमें 8 सोलर पैनल जिनको का लोड टेस्ट भी कराया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और मेरे व्हाट्सएप नंबर को अपने उन अहबाब के साथ शेयर करें
जो सोलर के मसाइल में उलझे हुए हैं या नया सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।